मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर यानी बिहार उत्पाद पुलिस अवर निरीक्षक के जो विज्ञापन जारी की गए थे उसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 27 मार्च 2025 है। इसलिए जो भी स्टूडेंट जो है फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वे लोग अब अप्लाई कर दे, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और इसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है 28 यानी 28 है। ठीक है, यद्यपि सीटों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग इसके लिए ज़रूर से आवेदन करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अप्रैल लास्ट तक बिहार दरोगा की भी लगभग 1800 पदों पे विज्ञापन निश्चित रूप से आ जाएगी। इसीलिए अगर आप बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की फॉर्म भरते हैं तो जो बिहार दरोगा की जिसमें ज़्यादा वैकेंसी रहेगी उसके पहले ये एग्ज़ाम होगी, तो आप लोग को एक पैटर्न पता चल जाएगी कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जा रही है, और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रेशर रहती है उसको आप जो है कि हैंडल कर पाएंगे। इसलिए आप लोग ज़रूर से इस फॉर्म को भरें और ये ना सोचें कि इसमें पदों की संख्या कम है, मात्र 28 सीट्स है इसलिए मेरी नहीं होगी और मैं अप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से फॉर्म भरें। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि इसकी एग्ज़ाम डेट जो है यानी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है 18 मई 2025 है। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न जिलों में सेंटर के लिए एक लेटर भेजी गई है उस लेटर में ये चर्चा की गई है कि मुझे 18 मई 2025 को सेंटर दी जाए। ठीक है, इसलिए एक्साइज सब इंस्पेक्टर की पीटी की एग्ज़ाम निश्चित रूप से 18 मई को हो जाएगी। तो अभी से लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। यदि आप जी जान से मेहनत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में भी सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले आप क्या करेंगे, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की 2023 में भी पीटी हुई थी, 2024 में भी पीटी हुई थी, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले एक्साइज सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, और देखेंगे किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जा रही है और उस पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे। जैसे अभी पिछले बार 2 बार जो बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जैसे कुछ टॉपिक नई टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जा रही है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न पूछ दी गई है, उसके अलावा बिहार से भी क्वेश्चन पूछ दी गई है। इसलिए आप लोग ट्रेडिशनल चीज़ जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस तो तैयार करेंगे ही, साथ में हिंदी, इंग्लिश और बिहार से रिलेटेड भी टॉपिक को तैयार कर लेंगे, जिससे कि आप बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर सके। और ये साइंस सब इंस्पेक्टर की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल बेसिक लेवल की रहती है। आप थोड़े से भी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे तो इस एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पहले जीके के लिए ओवरऑल में आप लोग क्या करेंगे कि पहले लूसेंट जीके जरूर से ले लेंगे। ठीक है, एक लूसेंट जीके जो ब्लू कलर की है, ठीक है, लूसेंट जीके ले लेंगे। उसके अलावा क्राउन जीके ले लेंगे। ठीक है, क्राउन जीके, ये 2 बुक को बिल्कुल आधार बनाएंगे, क्योंकि यदि आप लूसेंट जीके और क्राउन जीके को बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 100 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन जो है ना कि आप मैं समझता हूं कि इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी कॉमन क्वेश्चन रहती है, बेसिक क्वेश्चन जो रहती है वो सारे लूसेंट जीके और क्राउन जीके में आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद वहां से आपको आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक तो घटनाचक्र का पूर्वावलोकन ले लेंगे, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, क्योंकि घटनाचक्र पूर्वावलोकन से बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी गई है वो बिहार दरोगा या बिहार सब एक्साइज सब इंस्पेक्टर यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्जाम ली जाती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दी जाती है। इसलिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन को आप लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। उसके अलावा एक किरण कंपटीशन टाइम्स, KTC, ठीक है, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दी गई है। यदि आप इस बुक को बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो ना सिर्फ दरोगा की पीटी और मेंस में आपको हेल्प करेगी, बल्कि अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो हिस्ट्री सेक्शन आपको नहीं छूटेगी। तो हिस्ट्री में ये 2 बुक से कर लेंगे, लूसेंट क्राउन तो करेंगे ही। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या करेंगे आप लोग, घटनाचक्र पूर्वावलोकन,
केवल घटना चक्र, एक तो लूसेंट क्राउन तो करना है, वो तो करनी है आपको, उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक में घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद राज व्यवस्था में क्या करेंगे, इसमें भी घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे। यह घटना चक्र पूर्वावलोकन से अच्छा रहेगी परीक्षा वाणी पढ़ लें। ठीक है, जस्ट ए मिनट, यह घटना चक्र पूर्वावलोकन भी करते हैं, परीक्षा वाणी भी देख लेंगे। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछी जा रही है वो पता चल जाएगी। साथ में परीक्षा वाणी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये दो बुक को आप लोग कवर कर लेंगे। परीक्षा वाणी में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो लगभग सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, लूसेंट और क्राउन तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा एनसीईआरटी, इलेवेंथ ट्वेल्थ पढ़ लेंगे। ठीक है, लूसेंट क्राउन के अलावा एनसीईआरटी 11 12 पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपकी क्वेश्चन पकड़ हो जाएगी। उसके अलावा साइंस में क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे साइंस के, पहले लूसेंट क्राउन पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाए। उसके अलावा साइंस के लिए एक बहुत अच्छी मार्केट में बुक आई हुई है अरिहंत की, अरिहंत की समान विज्ञान। ठीक है, ये येलो कलर पीली कलर की बुक है, एनसीईआरटी आधारित। यदि आप इसको कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएगी। तो साइंस में जो है कि ये दो बुक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे लूसेंट क्राउन के बाद। ठीक है, गणित में क्या देखेंगे कि मैथ से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आर.एस. अग्रवाल बुक के आर.एस. अग्रवाल बुक की सब टॉपिक नहीं बनाएंगे, बाकी जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी गई है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, चाहे बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में या बिहार दरोगा में, आप लोग क्या करेंगे उस टॉपिक को जो है कि सिलेक्टेड टॉपिक को आर.एस. अग्रवाल से बना लेंगे। एक्चुअल हर चैप्टर शुरू होने के पहले एग्जाम्पल दी गई है, यदि आप एग्जाम्पल भी बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन कवर हो जाएगी। अच्छा, अभी इधर देखने को मिली है बिहार पुलिस अवर सेवा द्वारा जो भी एग्जाम ली गई है पिछले 2023 या 2024 में, उसमें बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग बिहार टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, स्पर्धा प्रकाशन, स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा 2 छोटी छोटी बुक निकाली जाती है, पतली सी रहती है। ठीक है, तो 2 बुक की दाम मैं समझता हूँ 40 रुपया होगी, तो 40 80 रुपया में ये बुक आ जाएगी, छोटी सी बुक रहती है। तो स्पर्धा प्रकाशन की बिहार पे 2 बुक है छोटी सी, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, तो इससे है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएगी। अब महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट। करंट से भी लगभग 12 से 15 प्रश्न जो है कि निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो करंट के लिए आप लोग क्या करेंगे कि घटना चक्र पढ़ लेंगे करंट। ठीक है, घटना चक्र अब क्या कर रही है, पहले वार्षिकांक निकालती थी, अब मंथली भी मैगजीन आने लगी है। तभी जैसे फरवरी महीने की आई थी, आगे मार्च में भी आ जाएगी होली के बाद, तो आप लोग घटना चक्र का मंथली मैगजीन को पढ़ेंगे। उसके अलावा एडुटेरिया पढ़ लेंगे करंट। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्पीडी पढ़ते हैं, स्पीडी से बेसिक क्वेश्चन ही कवर हो पाएगी, जो टफ लेवल की क्वेश्चन आएगी वो आपकी स्पीडी से नहीं कवर हो पाएगी। इसलिए स्पीडी छोड़कर आप लोग घटना चक्र मंथली मैगजीन और एडिटोरिया को पढ़ लेंगे। ठीक है,
अब उसके अलावा ये टॉपिक के अलावा इधर एक्साइज सब इंस्पेक्टर में देखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न पूछी गई है। तो आप लोग इंग्लिश में क्या करेंगे कि इंग्लिश में 2-3 टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछी जा रही है, वॉयस से पूछी जा रही है, नरेशन से पूछी जा रही है। तो ये 2 टॉपिक को तो बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। और भी टॉपिक जो है जैसे इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, कॉमन एयर्स हो गई, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब भी टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, लूसेंट इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है, लूसेंट इंग्लिश, इसमें काफ़ी बेसिक ढंग से दी गई है। इस बुक से जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को 5-6 टॉपिक को आप लोग तैयार कर लेंगे। फिर हिंदी से भी 2-3 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो इसमें भी लूसेंट की बुक आती है हिंदी में, इसको लूसेंट पब्लिकेशन की बुक देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब कर लेंगे तो हिंदी इंग्लिश से भी आपकी बेसिक पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप किसी टॉपिक को छोड़कर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में मात्र 28 सीट है और आप चाहते हैं कि इसमें मेरी सिलेक्शन हो। तो 28 सीट है तो मैं समझता हूँ 20 गुना रिजल्ट आएगी पीटी में, यानी 560 कैंडिडेट की रिजल्ट पीटी में आएगी, ठीक है। तो इतनी भी रिजल्ट आएगी तो आप थोड़ा सा भी मेहनत अच्छे से कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि आप 75% भी क्वेश्चन बना देते हैं तो आपकी यहाँ जो है कि रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं या बहुत स्टूडेंट तैयारी नहीं करते हैं कि काफ़ी कम सीट है इसलिए मैं क्यों फॉर्म भरूं। लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अभी बिहार दरोगा की लगभग 1800 सीटें आने वाली है। यदि आप इस एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आगे जो दरोगा की एग्जाम 2 महीने के बाद होगी तो उसमें भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसीलिए मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग इसके लिए ज़रूर से आवेदन करें और तैयारी करें, जिससे कि आपकी जो बिहार दरोगा की एग्जाम आए तो उसमें और बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।